फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं अपनी तुलसी के पेड़ पर कुछ काम करूंगी और उसके बारे में आप लोगों को भी बताऊंगी। अमूमन देखिए, लोगों की ये शिकायत होती है कि तुलसी जो है वो विंटर में सूख जाती है और वाकई में सूख जाती है। तुलसी की पत्तियां, सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। तो उसको किस तरह से रात में कोहरे और पाले से उसको उसके ऊपर कपड़ा ढक देती थी मैं, कभी चादर डाल देती थी, कभी उसको छत के नीचे ले जाके रख देती थी, शेडी एरिया में रख देती थी। तो इस तरह से देखिए आप, मेरी तुलसी नहीं सूखी। ये मेरी हरी तुलसी है और ये मेरी काली तुलसी है। बहुत सारे पेड़ मैंने तुलसी के लगा रखे हैं क्योंकि तुलसी के बहुत फ़ायदे हैं। जाड़े में हम सब तुलसी की खूब चाय बना के पीते हैं, काढ़ा पीते हैं, और भी चीज़ों में तुलसी की दवाओं में इस्तेमाल होती है। तो तुलसी के तो अनगिनत फ़ायदे हैं। अगर इसके फ़ायदों को गिनवाने लगूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तुलसी के बारे में हर कोई जानता है। मेरी तुलसी तो सूखी नहीं, क्योंकि इसकी पत्तियों की तो मुझे बहुत ज़रूरत होती है। इसकी पत्तियों से मैं साबुन भी बना लेती हूँ इस्तेमाल करने के लिए, नीम और तुलसी का। तो इसको मुझे बचाना बहुत ज़रूरी था। देखिए पत्तियाँ अभी भी बहुत ग्रीन हैं। और ये मेरी काली तुलसी है, इसके भी 3-4 पेड़ मैंने लगा रखे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये अब मौसम चेंज हो गया है, तो अब तुलसी में नई ग्रोथ होगी, नई नई पत्तियाँ आएंगी। तो सबसे पहले इसमें जो इसके तुलसी के फूल होते हैं, ये ऊपर देखिए, इसको हटा दीजिए। सारे फूलों को मैं हटा दूंगी। इसको अलग भी आप कलेक्ट करके रख सकते हैं और कहीं भी डाल देंगे तो इस महीने, अगले महीने तक इस तुलसी के बहुत सारे पेड़ आपके पास हो जाएंगे। और अगर इसको नहीं, फूल को इसको नहीं हटाएंगे तो सारी ताकत तुलसी इसी में अपनी लगा देगी और नई ग्रोथ नहीं हो पाएगी इसकी। तो सबसे पहले तो मैं ये सारे फूल, जितने भी मंजरे इसमें लगे हैं, वो सबको हटा दूंगी। उसके बाद मैं इसमें कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र डालूंगी कि आपकी तुलसी फिर पूरी गर्मी हरी भरी रहे और आप उसके फ़ायदे उठा सकें। तो ये देखिए, ये मेरी हरी तुलसी भी बिल्कुल नहीं सूखी। इसमें भी ऊपर देखिए फूल इसके इस तरह। ये तुलसी बाहर की है तो इसमें दूसरी तरह से फूल आते हैं ऊपर, उसको भी हटा दूंगी, नहीं तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं होगी। और एक चीज़ और, आप अगर अपने तुलसी के पेड़ को बहुत बुशी बनाना चाहते हैं तो उसकी ऊपर से पिंचिंग ज़रूर कर दें। टिप पर से उसको पिंचिंग करते जाएं तो वो बुशी हो जाएगा, और अगर नहीं तो फिर वो लंबा तो हो जाएगा लेकिन आपका पेड़ घना नहीं होगा। देखिए मेरे पास 1-2 नहीं, बहुत सारे तुलसी के पेड़ हैं, क्योंकि तुलसी की पत्तियों का मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ। मैं तुलसी और नीम का साबुन बनाती हूँ, शैम्पू में मिलाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए मुझे तुलसी और नीम के पेड़ की ज़्यादा केयर करनी होती है, क्योंकि ये सूख जाएगा तो फिर इसका इस्तेमाल मैं कैसे करूँगी। तो इसमें मैं क्या डालूं या आप क्या डालें तुलसी में कि आपकी तुलसी भी इसी तरह हरी भरी हो और उसमें नई ग्रोथ हो। देखिए ये तुलसी के जितने भी फूल हैं, पहले तो वो सब मैं हटा दूंगी और टिप पर से भी मैं काट दूंगी ताकि ये और बुशी हो जाए। जितनी आप इसकी कटिंग करेंगे उतनी ज़्यादा तुलसी आपकी घनी होगी और उतनी ही इसमें शाखें निकलेंगी। हाँ, जितने भी फूल हैं पहले तो सबको हटा दूंगी। देखिए ये इसके ये फूल हैं। ये तुलसी मैंने बाहर से मंगवाई थी, इसका सीड लगाया था। इसके भी फूल इसमें होते हैं। इसको सुखा लीजिए तो इससे भी बहुत सारे पेड़ तैयार हो जाते हैं, लेकिन अभी मैं हटा दूंगी क्योंकि फिर ये तुलसी ग्रो नहीं करेगी और सारी ताकत इसकी फूल को बनाने में ही, बीज को तैयार करने में ही लग जाएगी। ये देखिए, ये इसमें से पहले मैं इसकी मिट्टी साफ़ कर लूँगी और इसमें से 1 इंच तक मिट्टी निकाल लूँगी, जितने भी तुलसी के पेड़ हैं। ये देखिए, ये इसमें मैंने 1 इंच तक मिट्टी निकाल ली है। और उसके बाद इसमें मैं पहले हल्दी डालूँगी। हल्दी पाउडर थोड़ा थोड़ा छिड़क दूँगी ताकि हल्दी से देखिए कीड़े नहीं लगते हैं पेड़ में
और जड़ों तक कीड़े नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसको डाल के छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर तुलसी के पौधे को हरा भरा रखने के लिए देखिए आप जाइम खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम के जो सूखे पत्ते होते हैं उनका पाउडर बनाकर भी आप इसमें डाल सकते हैं। क्योंकि सर्दियों में ना तुलसी की पत्तियां सूख जाती हैं इसमें इसको कोशिश ये करिए कि 15 से लेकर 20 दिन के अंतराल में इसमें जैविक खाद से मतलब जैसे कि गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, या आप ये नीम की पत्तियों की खाद बनाकर डाल सकते हैं। देखिए मैं तो सिर्फ ये गोबर की सूखी खाद मैंने ली है और मैंने नीम खली ली है। ये 2 चीज़ें हल्दी पेड़ में मैंने डाल दी है। हल्दी डालने के बाद देखिए गोबर की खाद जो है उसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, उसमें फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी तुलसी के पेड़ को हरा भरा रखने में काफ़ी मददगार होती हैं। दूसरी चीज़ नीम का पाउडर। दूसरी चीज़ नीम खली है। देखिए नीम खली में मैग्नीशियम, सल्फ़र, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारी तुलसी को हरा भरा रखने में उसको बहुत ही मददगार होते हैं। तो इसलिए ये 2 चीज़ें ही अब इस महीने चूँकि मौसम चेंज हो गया है, आप तो ये 2 चीज़ें डाल दीजिए। नीचे हल्दी डाल दीजिए। हल्दी आपकी तुलसी को कीड़ों मकोड़ों से बचाएगी। हल्दी भी एक तरह की जैविक खाद है। और ये सारी चीज़ें नहीं तो आप नीम के सूखे पत्तों को सुखा लें, उसका पाउडर बना लें, उसको भी आप थोड़ी सी गुड़ाई करके और उसमें डाल सकते हैं। देखिए हल्दी डालने के बाद अब मैं इसमें पहले पूरे में गोबर की खाद, सूखी हुई गोबर की खाद डालूंगी। अगर आपको अपनी तुलसी हरी भरी करनी है तो सिर्फ ये 2 चीज़ें ही आप इस्तेमाल कर लें। ये सारी चीज़ें ये आपकी तुलसी को बहुत ही हरा भरा बना देंगी और उसकी पत्तियां हरी भरी रहेंगी। फिर इसके बाद नीम खली, इसी में नीम खली डाल दूंगी और फिर जो मिट्टी हमने निकाली है वो मिट्टी ऊपर से डाल दूंगी। उसको डाल के ये देखिए जो मिट्टी मैंने निकाली थी उसको इसके ऊपर से डाल दूंगी और फिर इसमें पानी डाल दूंगी। ये इसमें फिर पानी डाल दूंगी ताकि जितनी भी खाद जो डाली है वो अंदर जड़ों तक पहुंच जाए। और जितना भी आप इसकी पिंचिंग करेंगे टिप पर से, जितनी भी पत्तियां आप निकालेंगे देखिए उतना ही आपका पेड़ बुशी हो जाएगा। मैंने तो 6 से 7 गमलों में लगा रखी है तुलसी। मैंने जैसा कि बताया कि तुलसी की पत्तियों का मैं इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। देखिए कितनी अच्छी और कितनी बड़ी बड़ी पत्तियाँ हैं इसकी। और ये इसकी मैंने टिप पर से पिंचिंग कर दी है तो ये देखिएगा कि और जैसे जैसे गर्मी पड़ती जाएगी ये और बुशी होता जाएगा और घना होता जाएगा। तो ये 2 चीज़ें आप अपनी तुलसी में डाल दें, अभी ये काम कर लें फरवरी में, ताकि पूरी गर्मी आपकी तुलसी सूखेगी नहीं और आपकी तुलसी बहुत घनी हो जाएगी, बुशी हो जाएगी। इसकी टिप पर से पिंचिंग कर दें, बस ये काम कर लें तो आपको फिर पूरी गर्मी कोई काम करना नहीं पड़ेगा तुलसी पर। और तुलसी की पत्तियां, तुलसी बिल्कुल हरी भरी रहेगी और तुलसी घनी हो जाएगी। देखिए तुलसी मेरी कितनी नई नई पत्तियां निकल रही हैं, कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इस तरह से आप, अब बहुत बड़े उसमें मैंने 12 इंच के पॉट में लगाया हुआ है, बहुत बड़े उसमें भी नहीं लगाया है, लेकिन मेरी सारी तुलसी, ये हरी तुलसी है, काली तुलसी का पेड़ भी मैंने लगाया है, वो भी सूखी नहीं है बल्कि उसकी भी ग्रोथ, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो इस तरह मैं सारी तुलसी के पेड़ में डाल देती हूँ और मेरी तुलसी सूखती नहीं है। इस तरह से इसकी पत्तियाँ आप देखिए कितनी बड़ी और कितनी अच्छी, कितनी ग्रीन पत्तियां हैं इसकी। आज गेंदे में बहुत अच्छे फूल खिले हुए हैं।